हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आज बहुत ही सनी डे है। आप मानेंगे नहीं, हमारा पूरा साल जो है इस बार समर की वेट करते करते ही निकल गया, पर समर्स आई नहीं है इस बार। तो आज सनी है, कल सनी रहेगा और आने वाले कुछ दिन अभी अच्छा वेदर दिखा रहा है। तो आई होप कि मैं बहुत सारी वीडियोस शूट कर पाऊँ इन दिनों में, क्योंकि मौसम अच्छा है तो मन भी करता है वीडियो शूट करने का। तो चलिए आज मैं आपसे कुछ चीज़ें डिस्कस करूँगी। अगर आप वीडियो का थंबनेल देख के आए हैं तो इसमें कोई वो नहीं है, कोई कैच नहीं है, ये रियलिटी है। जी हाँ, आपकी 2 दिन की जो सैलरी है उससे आप एक लेटेस्ट आईफोन खरीद सकते हैं। आज मैं उन जॉब्स की बात करूँगी। मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स हैं या फिर मेरे अपने सब्सक्राइबर्स हैं जो कि मुझे मैसेज करते हैं, बताते हैं हमें 20-20, 25-25 लाख रुपया खर्च करके हम स्टूडेंट वीज़ा पे आए न्यूजीलैंड में, और उसके बाद जो हमारी उसके बाद सैलरी लग रही है वो मिनिमम वेजेस से कम लग रही है। तो इसमें फॉल्ट उनका नहीं है, इसमें एक लैक ऑफ अवेयरनेस है और लैक ऑफ नॉलेज है। आज उन अंडररेटेड जॉब्स की बात करूंगी जिनके बारे में लोगों को पता नहीं है। ठीक है, ये फील्ड जॉब्स हैं, ट्रेड जॉब्स हैं, जिसके अंदर आप मिनिमम वेजेस से बहुत ज़्यादा पैसे बना सकते हैं, इनफैक्ट बियॉन्ड योर इमेजिनेशन। जब यहाँ पर कोई भी इमिग्रेंट आता है या स्टूडेंट्स लोग आते हैं तो उनका एक मन में मोटिव रहता है कि हमें डेस्क जॉब करनी है। ठीक है, वाइट कॉलर जॉब करनी। मैं खुद एक डेस्क जॉब में हूँ, IT जॉब में हूँ, और उनको लगता है उसके अंदर सैलरीज जो हैं वो ज़्यादा हैं। तो मैं आपको एक डाउट आपका ये मन में से क्लियर कर देना चाहती हूँ कि ये जो डेस्क जॉब है इनमें सैलरीज यहाँ नहीं है। हम इंडिया की बात नहीं कर रहे हैं, ये फॉरेन कंट्रीज़ है। कोई भी कंट्री की बात कर लो, ऑस्ट्रेलिया ले लो, न्यूजीलैंड ले लो, कनाडा ले लो, US ले लो, इन कंट्रीज़ के अंदर सर्विसेज की कॉस्ट जो होती है ना वो बहुत ज़्यादा होती है, जिसकी वजह से ये जो ट्रेड जॉब्स होती हैं, फील्ड जॉब्स होती हैं, वहाँ पर जो सैलरीज होती हैं वो भी ज़्यादा पे की जाती हैं। तो दूसरा रीज़न ये है, इन जॉब्स के बारे में लोगों को ज़्यादा पता नहीं होता। जितने भी आप जॉब साइट पोर्टल्स पे जाते हैं उनको कोई ज़्यादा प्रमोट नहीं करता इन फील्ड जॉब्स को। ठीक है, उनको कोई प्रायोरिटाइज नहीं करता, जिसकी वजह से यहाँ इन सेक्टर्स के अंदर हमेशा ही स्किल शॉर्टेज बनी रहती है। हमेशा इनको लोग चाहिए रहते हैं, इनकी डिमांड्स हमेशा ही रहती हैं। तो आज मैं अपने सबसे पहले आपसे डिस्कस करूंगी ये कौन सी जॉब्स हैं जिनको करके आप अच्छा सैलरी पैकेज ले सकते हैं और उसके बाद अपनी फैमिली को सपोर्ट कर सकते हैं। इनफैक्ट अपनी 2 दिन की सैलरी से भी आप अपना लेटेस्ट आईफोन खरीद सकते हैं। तो सबसे पहली जॉब जो है हमारे पास है पेंटर की जॉब। तो पेंटर की जॉब मैं आपको बताती हूँ, ये जिस घर में मैं ये वीडियो शूट कर रही हूँ, ये जब हम यहाँ न्यूजीलैंड में आए थे तो हमने बाय किया था। ये एक डू अप होम था। डू अप होम क्या होते हैं, ये घर जो होते हैं रेनोवेटेड नहीं होते, इन पे थोड़ा सा काम करने की ज़रूरत होती है, इसी वजह से ये थोड़े कम प्राइस पे आप बाय कर सकते हैं। तो हमने ये ख़रीदा। जब हमने इसमें एंटर करना था हमने डिसाइड किया यहाँ पर एंट्री करने से पहले हमने इसकी सारी जो पेंटिंग है वो चेंज करवानी है। तो हमने पेंटर बुलवाया। इस घर के अंदर आप देख सकते हैं अभी तो जो है वाइट कलर का हो रखा है ना, ऑफ वाइट कलर का पेंट। तो यहाँ पर पहले वॉलपेपर था, हमने उसको बोला कि वॉलपेपर हटा के हमें पूरी दीवारों को पेंट करना है। तो काम क्या था, वॉलपेपर को हटाना था और पेंट करना था। उसने हमें कितनी कोटेशन दी, 6000 की उसने कोटेशन दी, और उसको नेगोशिएट करने के बाद हमने उसको 5500 में ये फाइनल किया। और आप मानेंगे 2 दिन की जॉब थी, 2 दिन के अंदर उन्होंने पूरा घर पेंट कर दिया। हमारा घर 3 बेडरूम हॉल किचन है, 3 BHK है। पूरा घर उन्होंने इंटरनल पेंट कर दिया, वॉलपेपर रिमूव कर दिए। 2 लोग आए थे और उन्होंने हमसे चार्ज कितना किया, 5500 न्यूजीलैंड डॉलर्स। तो ये लगभग बन जाते हैं अराउंड 2.5 से 3 लाख 2 दिन का। ठीक है, और ये 2 बंदों में आप डिवाइड कर लो। अब आप इससे सोच सकते होंगे कि ये जो पेंटर लोग हैं वो कितना पैसा बना लेते हैं। उसके बाद सेकंड जॉब की मैं बात करती हूँ। सेकंड जॉब जो है यहाँ पर जिसको बहुत ही जिसको पता ही नहीं है लोगों को कि अच्छा इस जॉब में भी ज़्यादा पैसे बन सकते हैं, इस जॉब में भी आपका अच्छा करियर बन सकता है, तो वो है हमारे पास प्लम्बर की जॉब। हाँ, प्लम्बर की जॉब आई एग्री कि ये हार्ड वर्किंग है। इसके अंदर आपको मतलब यू हैव टू गेट योर हैंड्स डर्टी, पर एट द एंड ऑफ द डे जो आप पैसे बनाएंगे आवरली बेसिस पे वो मिनिमम वेजेस से कहीं ज़्यादा बनाएंगे। अगर मिनिमम वेज यहाँ पर $22 चल रहा है
तो प्लम्बर की जॉब में आप आराम से $32 जो है वो बना पाएंगे आवरली बेसिस पे। वो भी अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करती हूँ। अभी हमें यहाँ रहते रहते 3.5-4 साल हो गए इस घर में। इसी घर में हमारा जो बाथरूम में एक पाइप लीक हो गया था, तो मैंने फ़ोन किया। सबसे पहले इन प्लम्बर लोगों से के पास अपॉइंटमेंट नहीं मिलती। अगर आप उनको बोलते हो कि हाँ मुझे अभी के अभी चाहिए, तो वो इमरजेंसी चार्जेस अलग लेंगे। अगर अपॉइंटमेंट पे बुलाना है तो वो आपको 1 से 2 वीक का उनका वेटिंग टाइम रहता है। उसके बाद वो लोग आपके घर आएंगे और आपका काम ठीक करेंगे, ठीक है। क्योंकि अब पाइप लीक कर गई थी तो सारा मेरे हॉल के अंदर पानी आ गया था, तो हमें इमीडिएट बेसिस पे चाहिए था। मैंने उसको कॉल किया, मैंने कहा भैया आकर के कर जाओ ठीक। उन्होंने मेरे से इमरजेंसी चार्जेस लिए $200, ठीक है। उसके बाद आए वो, उन्होंने आकर के एक बंदा आया था, उसने आकर के अपना उसका जो वॉल्व होता है वो चेंज किया। तो आप लगा कर के चलो 1 घंटे का काम था, तो $200 उसने मेरे से अर्जेंट बेसिस पे, जो मैंने उसको कॉल की थी उसके चार्ज किए। 1 घंटे का उसने वो चार्ज किया। बाकी जहाँ से उसने शुरू किया, मेरे घर से वो 1 घंटे की ड्राइव पे रहता था, तो वो अपना जो क्लॉक टाइम है ना वहीं से शुरू कर देते हैं कि जहाँ से उसने अपनी व्हीकल स्टार्ट की मेरे घर में आने से, तो वो 1 घंटा वहीं से चालू कर देते हैं। तो वहाँ से उसने करा, तो मेरे से उसने 4 आवर्स के जो हैं वो पैसे चार्ज किए। 4 आवर्स के उसने मेरे से लिए $500। $500 जो कि हम इंडियन रुपीज़ में अगर कन्वर्ट करें तो हमारे से बनते हैं अराउंड 2.5 लाख। और वो किस लिए? एक बाथरूम का जो पाइप लीक हो गया था उसका वॉल्व को चेंज करने के लिए। बियॉन्ड योर इमेजिनेशन ये लोग पैसा बनाते हैं प्लम्बर लोग। तो वही है, अगर आप आ रहे हो इंडिया से, अगर आप स्टूडेंट हो, तो मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि छोटा मोटा कोई कोर्स कराओ इन जॉब्स के रिलेटेड। अगर आप स्टूडेंट नहीं हो, आप इमिग्रेंट हो, यहाँ पर आना चाह रहे हो, फिर भी आप ये एक ट्रेनिंग कराओ, कोई कोर्स कराओ, क्योंकि आपकी ये बहुत मदद करेगा। अगर आप यहाँ आकर के किसी डेस्क जॉब फाइंड आउट करोगे और उसमें लगोगे, उसमें आपके इतने पैसे नहीं बनेंगे, ठीक है। तो ये हमने बात कर ली प्लम्बर की जॉब की। उसके बाद नेक्स्ट जॉब की बात करते हैं, जो है कि इलेक्ट्रीशियन। ये करियर भी बहुत अच्छा है। इसके लिए भी 2 तरह के इलेक्ट्रीशियन होते हैं। एक तो वो जो कि हाउस की इलेक्ट्रिसिटी के रिलेटेड सारा काम करते हैं। एक वो होते हैं जो गाड़ियाँ जो होती हैं, कभी कभी इलेक्ट्रिक व्हीकल्स आती हैं, या फिर पेट्रोल की भी जो गाड़ियाँ हैं उसके अंदर भी आजकल फुली कंप्यूटराइज्ड होता है, तो इलेक्ट्रीशियन की ज़रूरत होती है। तो ये लोग भी बहुत बढ़िया पैसा बना रही हैं। ये 1 घंटे का आराम से $40 जो है वो चार्ज कर लेते हैं। बाकी डिपेंड करता है, अगर आपकी गाड़ी पे उन्होंने 4 घंटे लगाए, 5 घंटे लगाए। अब गाड़ी अगर ख़राब हुई है, गाड़ी आप दे आएंगे वर्कशॉप पे, आपको नहीं पता बैक एंड पे वो 4 घंटे लगा रहा है, 5 घंटे लगा रहा है कि 8 घंटे लगा रहा है, ठीक है। आप बैठे तो हो नहीं। जब आप गाड़ी लेने जाओगे उससे पूछोगे भैया फॉल्ट आपने फिक्स कर दिया, कितने घंटे लगाए? 8 घंटे लगाए। हमें नहीं पता उसने 4 घंटे लगाए कि 8 घंटे लगाए। उसने जो पैसे चार्ज किए 8 घंटे के कर लेने, उनके आवरली रेट इतना ही है, $40 के अकॉर्डिंग उसने अपना चार्ज कर लेना। तो ये एक बहुत बढ़िया प्रोफेशन है। ये जो लोग हैं, इलेक्ट्रीशियन हो गए, प्लम्बर हो गए, या फिर ये जो पेंटर लोग हो गए, अगर आप यहाँ आएंगे न्यूजीलैंड में देखेंगे इतनी बड़े बंगलोज में रहते हैं। इनके घर देखेंगे जैसे हमारे वहाँ पर बड़ी बड़ी कोठियाँ होती हैं, वैसी कोठियाँ इन्होंने यहाँ पर बना रखी हैं। तो वही है, जिनको पता है वो कर रहे हैं, जिनको नहीं पता वो अभी भी अपना वाइट कॉलर जॉब्स में ही है। नेक्स्ट जॉब मैं आपको बताती हूँ कौन सी बढ़िया जॉब है। ये अपना सोलर पैनल जो इंस्टॉल करते हैं, आजकल यहाँ पर बहुत ट्रेंड है, सोलर पैनल लगाए जाते हैं घरों के ऊपर। इससे क्या होती है, आपकी इलेक्ट्रिसिटी की बचत हो जाती है। तो सोलर पैनल की जो इंस्टॉलेशन होती है उसको करने के लिए थोड़ी बहुत ट्रेनिंग चाहिए रहती है, ठीक है। एक कोर्स करवाते हैं। अगर आपके पास कोई प्रीवियस बैकग्राउंड नहीं है, नॉलेज नहीं है, आप कंट्री में आओ, कोई ऐसी कंपनी ढूंढो जो कि सोलर पैनल इंस्टॉल कर दी, उसको बोलो कि हाँ मुझे ये ट्रेनिंग दिलवाओ। ट्रेनिंग दिलवाएंगे, आपके आवरली जो पैसा उसमें बनेगा वो भी $32 आराम से बन जाएगा। उसके बाद आपका एक्सपीरियंस बढ़ता जाएगा। मान लो 1 साल हो गया, 2 साल, 3 साल, उसके बेसिस पे आपकी जो सैलरी है वो भी बढ़ेगी, आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी और मिलेंगी। तो ये एक अच्छी जॉब है सोलर पैनल इंस्टॉलेशन की। उसके बाद नेक्स्ट जॉब जो है जिसके बारे में लोगों को नहीं पता, वो है हमारे पास ये जो लिफ्ट्स यूज़ होती हैं उसके लिए टेक्नीशियंस होते हैं, या फिर आप मॉल्स में जाते हो तो एस्केलेटर्स होते हैं, उसके लिए टेक्नीशियंस होते हैं। बिकॉज वो एक ऐसा है, मतलब लिफ्ट है तो वो हमेशा ऑपरेशनल होनी चाहिए। मॉल या ऑफिस या कहीं पे भी जो एक एस्केलेटर लगा हुआ है हमेशा वो ऑपरेशनल मोड में रहना चाहिए। तो उसको तो मतलब नहीं अफोर्ड कर सकते कि अगर वो रुक गया, उसको इमीडिएट बेसिस पे बंदा चाहिए ही चाहिए जो ठीक कर पाए।
तो अगर आपको उसके फील्ड में नॉलेज है या आप नॉलेज ले लेते हैं, बेसिक ट्रेनिंग कर लेते हैं, कोई कोर्स, कोई छोटा मोटा डिप्लोमा कर लेते हैं, आपके आवरली रेट्स जो हैं आराम से $40 के इर्द गिर्द बन जाएंगे। तो ये भी एक अच्छा प्रोफेशन है। ये प्रोफेशन ऐसे प्रोफेशन है जो कि आपको आईटी फील्ड में इतना नहीं मिलेगा। इन प्रोफेशन में लोग ज़्यादा पैसे कमा रहे हैं। आप आराम से इनमें काम करके अपना 2 दिन के अंदर ही आईफोन जो है वो बना लोगे। आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि इन फील्ड्स में, इन जॉब्स को एक्सप्लोर करो और देखो अगर आपका कहीं स्कोप बनता है, अगर आप न्यूजीलैंड आने का सोच रहे हैं, थोड़े छोटे मोटे कोर्स करके आओ तो आपकी लाइफ बेहतर होगी, आप अच्छा पैसा बना पाएंगे और अपनी फैमिली को भी अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे। थैंक यू, बाय बाय।